हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा खूबसूरत सा स्वेटर। बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन है। इस स्वेटर पे मैंने शुरू को गले से शुरू किया है और गले से शुरू करते हुए नीचे आई हूँ। और यहाँ पे देखिए ये 2 रंग के 2 कलर की हमारी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को किसी आप दूसरे स्वेटर में भी पूरे बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स पे ही इस डिज़ाइन को बनाया है और बीच में मेरा ये कार्टून बना हुआ है। तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगी कि ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनी है। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 60 फंदे लिए हैं और 60 फंदे डालने के बाद मैंने सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा बनाया है और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे का ये हमारा बॉर्डर है। और ये उल्टे उल्टे की लाइन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये 12 सिलाइयाँ सीधी उल्टी तरफ से हमारी उल्टी उल्टी आई हैं। तो दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा पिना है। अब ये मेरा बैक पोर्शन आ गया है। अब यहाँ पे साइड में मैं बटन की होल बनाऊंगी। ये देखिए, पहला फंदा मैंने सीधा उतार लिया, धागे को आगे कर लिया, तो ये हमारी चोटी इस तरह से ये बन के आती है। एक ये हो गया, 2 3 फंदे हमारे उल्टे और एक मैंने ये जाली ऐसे बना ली। आप अपने हिसाब से जैसे भी जाली बनाती हैं इस तरह से भी जाली बन सकती है और धागे को इस तरह से घुमा करके भी जाली बनती है। तो ये मैंने धागे को घुमा के एक जाली बना ली और इन 2 फंदों का एक कर लिया और ये इसके बाद सारे फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ भी देखिए, पहले फंदे को सीधा ही हम उतार लेंगे और धागे को आगे कर लिया, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 और एक 6। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे हो गए। अब हम धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ से हमारा सीधा बिना जाएगा। 1 2 3 4 5 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। एक हम जाली बनाएंगे, एक सीधा, फिर हमारा एक जाली बनेगा और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे ये सीधे बन गए। ये देखिए, हमारे 9 फंदे सीधे हो गए। फिर हम धागे को सिलाई पे एक बार लपेट करके जाली बनाएंगे, एक हमारा सीधा, फिर ये हमारी एक जाली बन गई। अब यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। ये 16 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए, जो हमारा बैक पोर्शन का पल्ला आएगा। और फिर हम एक जाली बनाएंगे धागे को लपेट करके, एक सीधा और फिर एक हमारी जाली बन गई। और अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे फिर हमारे ये सीधे बन गए। ये जाली के बाद देखिए 9 फंदे सीधे, फिर एक हम जाली बनाएंगे, एक हमारा सीधा, फिर एक जाली बनाया, 1 2 3 4 5 फंदे और साइड के हमारे 6 फंदे जो हैं वो फिर इधर हमारे बटन पट्टी वाले हैं। तो धागे को हम आगे करके 1 2 3 4 5 और एक 6। और ये देखिए, बैक साइड से मैंने जो जाली बनाई थी वो बटन होल मेरा ये बन गया है। अब हम बैक साइड पे आ गए
बैक साइड से इन सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही ये पूरी सिलाई बिननी है। और ये पहले फंदे को हम देखिए ऐसे ही सीधा उतार रहे हैं, धागे को आगे कर रहे हैं और फिर हमारे ये सारे फंदे उल्टे बिन रहे हैं। तो पहले फंदे को मैं सीधे तरफ उतार रही हूँ, तो ये देखिए ये साइड में हमारी ये चोटी बनती है। तो इस तरह से बैक साइड से हर सिलाई में बैक साइड से सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए ये सारे फंदे हमारे बैक साइड से ये उल्टे उल्टे हो गए। अब ये हम फिर सीधी सिलाई पे आ गए। जो शुरू के 6 फंदे हमारे बटन पट्टी वाले थे उन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। ये 2 3 4 5 और एक 6, धागे को पीछे करके अब हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये जाली वाला एक फंदा आ गया है, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। और इसके बाद जो एक सीधा है इसके पहले हमें एक जाली बनानी है, फिर सीधा बुनना है और फिर एक जाली बनाने के बाद ये बीच के फंदों को हमें सीधा सीधा बनाना है। तो इस तरह से बीच वाले जो हमारे सीधे फंदे हैं वो हर बार सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए यहाँ हम आ गए। फिर ये हमारा ये जाली वाला फंदा, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे फिर मेरी एक जाली बनेगी, एक सीधा, फिर एक जाली बनाया और फिर बीच के हमारे सारे फंदे सीधे बनते जाएंगे। तो ये देखिए जो एक सीधा फंदा जा रहा है उसी के दोनों साइड एक एक जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए एक एक जाली से फंदे बढ़ रहे हैं। इस तरह से सीधी तरफ से हम जाली से फंदे बढ़ाते जाएंगे और बैक साइड से सारे फंदों को उल्टा बिनते जाएंगे। तो मैं आपको बिनकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक फंदे के दोनों साइड मैंने जाली से फंदे बढ़ाते हुए आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। तो यहाँ देखिए ऊपर मैंने यहाँ लिख के रखा है, शुरू में 6 फंदे हमारे ये बॉर्डर के थे, 5 फंदे लिया था, फिर एक फंदे के दोनों साइड जाली थी, फिर 9 फंदे, फिर एक फंदे के दोनों साइड जाली। ये देखिए यहाँ पे 16 फंदे, फिर एक जाली बनी थी एक फंदे के दोनों साइड, फिर 9 फंदे थे, एक फंदे के दोनों साइड जाली, 5 थे, फिर 6 फंदे का बॉर्डर था। जब यहाँ पे मेरी पूरी ये राउंड बन करके तैयार हो गई है तब यहाँ पे साइड में 6 फंदे तो हमारे बॉर्डर के हैं, बीच में हमारे 26 फंदे, फिर 48, 56, 48, 26 और ये 6 फंदे फिर बॉर्डर के। जब जितने फंदे हमारे हो गए हैं तो अब यहाँ से हम आस्तीन और आगे पीछे के पल्लों को अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए शुरू के फंदे मैंने 6 बटन पट्टी के और ये साइड के फंदे सारे बिन लिए और जो एक जाली वाला फंदा था यहाँ तक मेरा ये आगे का पल्ला हो गया। अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई लेंगे और इसमें हम 3 फंदे पहले शुरू में बढ़ा देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 फंदे हो गए और एक 3। ये 3 हमने बढ़ा लिया। आप जैसे ही बढ़ाती हैं वैसे बढ़ाइए और फिर इसके बाद इन फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमारी आस्तीन वाला पोर्शन बन जाएगा। ये देखिए और ये एक हमारा ये जाली वाला सीधा आ गया। अब इसे हम नहीं बिनेंगे। अब यहाँ पे फिर हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे, 1 2 और एक ये 3 हो गए। अब ये फंदे जो हैं हमारे आस्तीन के हैं, इसे मैं अलग बिनूंगी और यहाँ से अब हमारा दूसरा ऊन आ जाएगा। ये देखिए और यहाँ से मैंने दूसरा धागा ले लिया और अब हम दूसरी सिलाई पे फिर शुरू में हम
3 फंदे बढ़ा लेंगे इसमें भी। ये 1, ये 2 हो गए और एक 3, और फिर इन सारे फंदों को हम बढ़ाते हुए आएंगे सीधा सीधा, जो बड़े वाले फंदे को भी और जो हमारे पीछे के ये बैक पोर्शन है इसे हम फिर सीधा सीधा बनाएंगे। और ये देखिए जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे, ये एक सीधे के पहले यहाँ तक पोर्शन हमारा पीछे का होगा और इसमें भी हम ऐसे ही 3 फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आस्तीन के फंदों को अलग कर लिया है और कलर ये अलग करने के बाद यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगाया है। 2 सिलाई वाइट कलर करने के बाद ये हमारी डिज़ाइन बनी है। फिर यहाँ 6 सिलाइयाँ हमारी पिंक कलर से हैं और फिर ये हमारी डिज़ाइन, ये हमारी आस्तीन बनी है। और बैक साइड का भी मैंने फंदे आपको अलग करके दिखाया था। तो ये बैक साइड के फंदों को बनाने के बाद उल्टे उल्टे का ये मैंने बॉर्डर बना लिया। और इधर ये देखिए अब ये दूसरी आस्तीन भी मैंने वैसे ही बनाई है। इन फंदों को अलग कर लिया है और ये 1 धारी 2 धारी ये डिज़ाइन बनी है। तो ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनी है तो इसी आस्तीन पे आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये 6 सिलाइयाँ पिंक बनाने के बाद ये सिलाई हमारी पूरी वाइट कलर से रहेगी। तो सीधी तरफ से हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा ही वाइट कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस पूरी रो को मैंने सीधा सीधा वाइट कलर से बना लिया। ये देखिए बैक साइड से भी इन सारे फंदों को हमें वाइट कलर से ही उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने वाइट कलर से बना ली है। अब यहाँ से हमारी जो बीच में ये डिज़ाइन बनी हुई है ये स्टार्ट होती है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8-8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो ये जो मैंने ऊपर डिज़ाइन बनानी है ये जो हमारे 3 फंदे पिंक हैं इसी के सीध वाली सिलाई में यहाँ पे भी हमारे 3 फंदे पिंक के आने चाहिए। तो ये देखिए शुरू में हमें रो 1 ये 1 2 3 4 5 फंदे वाइट और 3 हमारे पिंक से, 1 2 3 पिंक। अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 वाइट, 1 2 3 हमारे पिंक, फिर 5 फंदे वाइट के, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 वाइट और 3 पिंक करते आएंगे। जब हम डिज़ाइन को सेट करेंगे तो ये ध्यान देंगे जो ये 3 फंदे हैं वो नीचे वाले भी देखिए 1 2 3 हमारे पिंक हैं, इसी के ऊपर आएंगे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट होकर के हमें अच्छे से दिखाई देगी। तो इस रो को हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 5 वाइट और 3 पिंक करते हुए पूरी रो को बनाया है। तो यहाँ पे 5 वाइट के बाद 1 हमारा पिंक कलर आ गया है। ये देखिए रो नंबर 2 में पहला फंदा हमारा 1 वाइट रहेगा और इसके बाद यहाँ से अब हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो 1 हम पिंक से करेंगे, 1 हमारा वाइट, फिर 1 पिंक, 1 वाइट और 1 हमारा पिंक। अब हमारा वाइट कलर से 1 2 3 फंदे वाइट। तो इस 1 वाइट को छोड़ करके ये 1 पिंक, 1 वाइट, 1 पिंक, 1 वाइट, 1 पिंक। तो 1 2 3 बार पिंक के फंदे आए हैं और 3 हमारा वाइट। अब इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो ये जो 3 बार पिंक फंदे आ रहे हैं ये हमारे वाइट के ऊपर ही डिज़ाइन बन रही है। तो ये देखिए एक बार और, 1 पिंक, 1 वाइट, 1 पिंक, 1 वाइट,
एक पिंक, एक, दो, तीन फंदे वाइट। फिर वैसे ही हम बनाएंगे, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, एक हमारा पिंक और तीन फंदे हमारे वाइट। तो इस तरह से हम पूरी रो बना के आपको दिखाते हैं। ये देखें, रो 2 मेरी कंप्लीट हो गई। और इस आस्तीन में हमें, जैसे नीचे से जब हम स्वेटर बनाते हैं तो फंदे बढ़ाते हैं, तो ये जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो हर चौथी सिलाई पे मैं फंदों को घटाते जा रही हूँ। तो यहाँ भी मैं देखिए, ये एक और एक, ये दो फंदों का मैं एक करूँगी। और ये मैं पिंक कलर से एक बना लिया, दो, तीन फंदे अब हमारे पास पिंक के हो गए, एक, दो फंदे वाइट, एक पिंक, एक, दो वाइट। अब देखिए, तीन फंदे पिंक, दो वाइट, एक पिंक, दो वाइट। अब इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए, एक बार और रिपीट करते हैं, एक, दो, तीन फंदे पिंक। ये जो बीच वाला एक वाइट पिंक है, इसी के दोनों साइड के फंदे हमारे पिंक हो रहे हैं। एक, दो वाइट, एक पिंक, एक, दो फंदे वाइट और फिर तीन फंदे हमारे पिंक के, एक, दो, तीन फंदे हमारे पिंक, एक, दो वाइट, एक पिंक, एक, दो वाइट और एक, दो, तीन हमारे पिंक। तो ये देखिए, इन्हीं फंदों को मैंने रिपीट किया तो हमारी डिज़ाइन इस तरह से ये बन रही। ये देखें, एक, दो, तीन हमारे ये पिंक के हो गए। अब जब हम लास्ट में आए तो इन दो फंदों का भी हम एक कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में दो का एक किया तो यहाँ भी हमारे दो के एक हो गए। ये देखिए, रो नंबर 4, इसमें शुरू में एक हम पिंक से करेंगे, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, एक हमारा ये पिंक हो गया। अब एक, दो, तीन फंदे वाइट के। अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है। तो और एक बार रिपीट करते हैं, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक और वाइट कलर से एक, दो, तीन। फिर वे रिपीट करेंगे, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक, दो, तीन हमारे वाइट के। तो ये देखिए, हर बार एक, दो, तीन बार एक एक फंदे पिंक के आ रहे हैं, तीन वाइट, फिर एक पिंक, एक पिंक, एक पिंक, तीन वाइट। इस तरह से हमारी ये पूरी रो बन रही है। ये देखिए, अब हम रो नंबर 5 पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार फंदे वाइट के। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ चार फंदे ही वाइट के रहेंगे और फिर यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। एक, दो, तीन हमारे पिंक, एक, दो, तीन, चार, पाँच हमारे वाइट के। अब हम पूरी रो में तीन पिंक, पाँच वाइट बनाएंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन हमारे पिंक, एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे हमारे वाइट के। तो ये देखिए, नीचे जो तीन हमारे पिंक बनाए थे उसी के ऊपर ये हमारा तीन पिंक आया है और बीच में जहाँ ये पांच वाइट थे, ये ऊपर हमारे पांच वाइट। तो इस तरह से हम ये पूरी रो आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, तीन पिंक और पांच वाइट की मैंने पूरी रो बना ली है।
अब हम बैक साइड पे आ गए हैं और इसमें हमें सारे फंदों को फिर वाइट कलर से बनाना है। तब उल्टी तरफ से भी हम सारे फंदों को वाइट कलर से ही बनाएंगे और सीधी तरफ से भी पूरे हमारे फंदे वाइट से रहेंगे। तो इस तरह से 2 सिलाइयाँ हम वाइट बना करके आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने उल्टी तरफ से भी पूरे वाइट और सीधी तरफ से भी ये 2 सिलाइयाँ वाइट कर ली हैं। तो ये देखिए, अब हम ये बैक साइड पे आ गए हैं। तो बैक साइड पे यहाँ फिर हमारे 6 सिलाइयाँ पिंक कलर से बनेंगी और फिर बैक साइड से ही फिर हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये पूरी आस्तीन में एक बार हमारी डिज़ाइन सीधी तरफ से बन रही है और एक बार डिज़ाइन बैक साइड से बन रही है। तो यहाँ स्वेटर में हमारे सिर्फ 1 2 3 डिज़ाइन ही बनी है और यहाँ मैं घटाते हुए अब हमारे पास यहाँ पर आस्तीन में 40 फंदे हैं, 40 फंदे हैं। तो यहाँ से हम एक सिलाई पिंक कलर से बनाएंगे और उसके बाद जब हम सीधी रो पे आएंगे तो एक फंदा सीधा और एक उल्टा आस्तीन का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो आपको बॉर्डर बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये बैक साइड से मैंने एक सिलाई पहले पिंक बनाई है और उसके बाद एक सीधा एक उल्टी के 8 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन बन करके तैयार हो गई। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरी एक स्लीव्स बन गई और ये दूसरी तरफ ये दूसरी स्लीव्स और ये पीछे का पल्ला हमारा बन गया। अब ये आगे का ये पल्ला रह गया है, तो इसको भी हम बनाना सीखेंगे कि ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन के बाद वाले ये फंदे हैं। तो यहाँ भी हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। ये एक हो गया, 2 किया और एक और 3 फंदे ये बढ़ गए। अब इन सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे फिर। और ये जितने फंदे हैं हमारे ये सीधे सीधे ही अब बिनेंगे। ये देखिए, ये 6 फंदे का जो बॉर्डर था उसके पहले तक मैंने ये बिन लिया। अब ये हमारा बॉर्डर और ये दूसरे पल्ले वाला ये बॉर्डर, अब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे और इसका ये पहला वाला फंदा और ये दूसरे बॉर्डर का ये पहला फंदा, इन 2 फंदों को हम एक करेंगे। ये देखिए, फिर ये दूसरे वाले फंदे इसमें सिलाई लिया और पीछे वाला बॉर्डर, ये इन 2 फंदों को फिर हम एक साथ बनाएंगे। ये और ये इन 2 फंदों को फिर हम एक साथ सीधा बना देंगे। फिर ये और ये, इसे भी मैंने सीधा कर लिया। इन दोनों फंदों को फिर सीधा किया और एक ये। तो ये दोनों बॉर्डर हमारे एक साथ ये जॉइंट हो गए। अब यहाँ से फिर हम सारे फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, इस पूरी रो को मैंने सीधा सीधा ही बना लिया एंड तक। ये देखिए, एक जो जाली वाला फंदा था वो भी हमारा ये सीधा हो गया। अब यहाँ पे फिर हम 3 फंदे, जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे बढ़ाए थे वैसे ही यहाँ भी हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। ये 1 2 और एक 3 और फिर हम बैक साइड आ जाएंगे और यहाँ से फिर सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा पिंक कलर से ही बनाना है। ये हमारी पूरी रो उल्टी तरफ से इस तरह से हमारी उल्टी बनती जाएगी। ये जो 3 फंदे बढ़े थे इन्हें भी हम इसी के साथ ही बिनेंगे। ये देखें, और अब हम फिर सीधी तरफ आ गए। अब यहाँ से हमारा वाइट कलर आ जाएगा।
तो अब यहाँ से हम वाइट कलर से प्लेन बुनाई करेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए बनाना है। तो हम आपको बना करके फिर दिखाते हैं। अब इसके बाद से हमारा पिंक कलर नहीं लगेगा, अब थोड़ी दूर तक हम वाइट कलर से ही बुनाई करेंगे। ये देखिए वाइट कलर से मैंने यहाँ पे 24 रो बना लिया है और उसके बाद फिर 2 रो हमारी पिंक कलर से है और इसके बाद यहाँ इस रो में हमारी सीधी तरफ से हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो एक और एक, 2 सीधे और फिर एक फंदे के हम 2 फंदे बनाएंगे। एक बार हम सीधी तरफ से एक सीधा बनाएंगे और फिर इसी फंदे के पीछे की तरफ से एक, तो एक फंदे के हमारे 2 हो गए, 2 फंदे सीधे और फिर इस एक फंदे के हमें 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से हम ये पूरी रो करेंगे। 1, 2 सीधे और इस एक फंदे के ये 2 फंदे, 1, 2 और फिर एक फंदे के 2। ये एक फंदे के 2 और 1, 2 सीधे, फिर एक फंदे के मैंने 2 फंदे बनाए और एक आखिर में 2 फंदे सीधे। इस तरह से ये हमारे फंदे बढ़ गए। अब हम बैक साइड से जैसे उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा करते हुए पिंक कलर से हम बिनेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर 12 रो 12 सिलाइयाँ मैंने प्लेन पिंक कलर से बनाई हैं और फिर नीचे उल्टे उल्टे का बॉर्डर है। तो ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टे उल्टे का बॉर्डर। तो ये 1, 2, 3, 4 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे का बॉर्डर करने के बाद मैंने फंदों को ये बंद कर दिया है। और अब यहाँ पे जो बीच में ये डिज़ाइन बनी है उसे हम बनाना सीखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल धागे से 10 फंदे डाले हैं और सीधी तरफ से भी उल्टा बिना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा बिना है। तो ये उल्टे की 1, 2, 3, 4, 5 धारियाँ एक साइड से बन गई हैं और दूसरी साइड से भी ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है हमारी दूसरी तरफ से भी। दोनों साइड से हमारी 5-5 धारियाँ दिख रही हैं उल्टे उल्टे की। अब इन सारे फंदों को हमें बंद कर देना है। तो ये 2 फंदों का एक किया सिलाई पे ऊन ले करके, फिर 2 फंदों का एक, इस तरह से मैं सारे फंदों को बंद कर दूंगी। ये देखिए अब ये फंदे हमारे बंद हो गए। ये धागे को इसमें से निकाल करके ये बंद कर दिया। तो ये देखिए हमारी ये बो बन गई। अब इसी धागे से यहाँ बीच में एकदम सेंटर में और इसको ऐसे हम बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर से ये 12 फंदे लिए हैं। 12 फंदे हमारे वाइट कलर से हैं और इसे भी हम सीधी तरफ से उल्टा उल्टा ही बिनेंगे। ये देखिए सीधी तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। अब हम बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड में पहले इस सीधे फंदे को सीधा ही उतार के धागे को आगे करेंगे और एक इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। 2 फंदों का एक किया और इसके बाद के फिर सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे हैं। इस तरह से ये पूरी रो हम उल्टे की बनाएंगे। फिर हम ये देखिए दूसरी साइड आ गए। दूसरी साइड भी पहले फंदे को सीधे की तरफ उतार लिया
धागे को आगे किया और एक इस 2 फंदे का एक करना है। स्टार्टिंग में हमें हमेशा 2 फंदों का एक करना है और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर बैक करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे। ये देखिए, ये एक और एक इन 2 फंदों का एक कर लिया और फिर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे। फिर हम दूसरी साइड आएंगे और पहले फंदे को उतार लेंगे, एक और एक 2 फंदों का एक किया और फिर ये 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह हर सिलाई में हम पहले फंदे को उतार लेंगे, इस एक और एक 2 फंदों का एक करेंगे और फिर बाकी के जो फंदे हैं वो हमारे उल्टे बन जाएंगे। ये देखिए, इन्हीं फंदों को मैंने इसी तरह से घटाते जाए हैं और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सिर्फ 4 फंदे हैं, तो एक उतारा, इन 2 फंदों का हमने एक किया और एक हमारा उल्टा। फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे, दूसरी साइड फिर हम एक उतारेंगे, धागे को आगे करके इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर हम पलट देंगे और सीधी तरफ आ गए और इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। और ये देखिए, अब इस धागे को यहाँ से हम कट कर लेंगे, धागे को लंबा रखेंगे क्योंकि हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए, मेरा एक पार्ट बन गया और इसी तरह हम एक भाग और वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये 2 पीस हमारे ये वाइट कलर से बनेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 8 फंदे डाल करके और ये तिकोनी पट्टी बनाई है। ये देखिए, जैसे मैंने इस वाइट वाले में फंदे को घटाते हुए कम कर दिया था, एक फंदे आने पे बंद किया था, वैसे ही यहाँ पे मैं 7 फंदे डाल कर 8 फंदे डाल करके और इस एक फंदे को ये बंद कर दिया। अब मैं दिखाती हूँ ये डिज़ाइन कैसे सेट होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे एक वाइट तिकोने को यहाँ मैं लगाऊंगी, ये बटन पट्टी के इस तरफ, और दूसरे ये वाइट को इधर दूसरी साइड में, और इसके नीचे यहाँ ये बो लगेगा। और उसके बाद हमारा ये येलो कलर की ये तिकोने वाली पट्टी आएगी। और फिर आँखों के लिए यहाँ 2 बैक बटन लगाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके आगे इसको सिलाई कर दूँगी ना, तो सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने ये लगा लिया है। अब हम ब्लैक कलर का ऊन लेंगे और ये देखिए, इसके पास यहाँ से और ये हमारी एक लाइन बनी। ये 2 हो गई और इसी तरह इधर। और फिर हम इसी धागे को दूसरी साइड लाएंगे। ये देखिए, अब ये नीचे से धागा हमारा कट हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से मेरा ये खूबसूरत सा स्वेटर बन करके तैयार हो गया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।